नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत शामपट कौशल के प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो कक्षा अध्यापक या अध्यापिका है उन्हें शामपट पर अपनी कक्षा लिखनी होती है। फिर अपना विषय लिखेंगे और फिर प्रकरण लिखेंगे। उसके बाद में दिनांक, कालांश और समयावधि लिखेंगे। इसके अलावा शामपट कार्य करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अगर शामपट पर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको साफ कर लें और शामपट पर लिखते समय बातें क्रमबद्ध होनी चाहिए, सीधी लाइन में होनी चाहिए और अक्षरों का मुड़ाव सुंदर व सुडौल होना चाहिए, वह स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लिख रहे हैं और चौक आवाज़ कर रही है तो वो आवाज़ नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप उसको थोड़ी सी आगे से तोड़ लें, फिर वो आवाज़ नहीं करेगी। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप जब लिख रहे हैं तो आप बच्चों के सामने पीठ ना करें। ठीक है, और अगर आप लिखते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको काटने के लिए डस्टर या फिर झाड़न का उपयोग करें, हाथ से साफ ना करें। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो शामपट पर कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, अब हम जयशंकर प्रसाद पर शामपट कौशल के प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि हम किस प्रकार बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर शामपट कार्य लिखेंगे और फिर शामपट सार लिखेंगे। फिर आप पहला प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे बता देंगे हमारे देश का नाम भारत है। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तो बच्चे बता देंगे भारत की राजभाषा हिंदी है। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवि कौन कौन हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बच्चे बता देंगे कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, अजातशत्रु आदि है। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो इस पे बच्चे बता देंगे कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगर बच्चे नहीं भी बताते हैं तो आप शामपट पर लिख के उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अवलोकन सारणी का निर्माण करेंगे। अवलोकन सारणी में सर्वप्रथम हम क्रम संख्या लिखेंगे, फिर शामपट के घटक लिखेंगे और फिर सामान्य, अच्छा और बहुत अच्छा लिखकर खाली छोड़ देंगे। शामपट के घटक में पहला घटक है अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता, दूसरा घटक है अक्षरों के आकार की समानता, तीसरा घटक है व्याकरणिक शुद्धता और चौथा घटक है क्रमबद्धता और पांचवा घटक है मुख्य बिंदुओं व शब्दों का रेखांकन। इसमें जो मुख्य बिंदु या शब्द है उसको रेखांकित कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में आप यह भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको अगली पाठ योजना किस विषय वस्तु पे चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।